खबर राजधानी रायपुर से भी मिल रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने भावुक मन से दिया इस्तीफा। कैबिनेट बैठक में सभी ने सांसद बनने पर दी बधाई। रायपुर दक्षिण और सभी लोगों का मोह वैसा ही बना रहेगा। उन्होंने कहा, उनके साथ जो मेरा रिश्ता है वो वैसा ही बना रहेगा। तो भावुक मन से दिया इस्तीफा बृजमोहन अग्रवाल ने। आपको बता दें कि विधायकी से इस्तीफा दिया, फिर मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सांसद चुने गए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर हैं। जीत के अंतर के मामले में लगभग 6.25 लाख मतों से हराया विकास उपाध्याय को लोकसभा। जिन्होंने आज कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनसे बात करेंगे। सर, पहले विधायकी पद से, अब मंत्री पद से। हमारी संविधान, हमारे नियम, उसकी बाध्यता है कि आप किसी एक पद पर रह सकते हैं। क्योंकि अब जनता ने मुझे सांसद चुन लिया है, इसलिए मैंने विधायक पद और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। सर, पहले कह रहे थे कि 6 महीने तक मंत्री पद में मैं रह सकता हूं, फिर अचानक से आज इस्तीफा आपने दिया। नियम है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना विधायक रहे हुए या बिना सांसद रहे हुए मंत्री रह सकता है, तो ये नियम है। लेकिन जल्दी दे दिया, तो कुछ इशारा केंद्र से मिला है क्या आपको? कोई इशारा नहीं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जरूरी नहीं है कि आपको हर पत्ते खोले जाएं। सर, काफी भावुक क्षण था आज इस्तीफा देने के दौरान। निश्चित रूप से जिनके साथ में पिछले 40 सालों से काम किया है और जिनके साथ में रोजमर्रा की उठक बैठक होती थी, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे वो हमारे राजनीतिक कलीग्स हों, अब उनको जो रोज मिलते थे अब वो कभी कभी मिलेंगे, तो उसका दुख तो स्वाभाविक है और इसलिए ये भावुक क्षण तो है ही। मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश में का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग बना, उस समय भी विधानसभा में जो हमारी स्थिति थी, जब हम पहली बार विधायक और मंत्री बने और उस समय भोपाल का जब घर छोड़ना था, तब जो स्थिति बनी, जब मैं अपने सरकारी बंगले शंकर नगर से और रहने के लिए जब मैं अपने नए मौलसरी बिहार के घर में आया, तब जो स्थिति बनी, तो निश्चित रूप से ये तो मनुष्य है। अगर आपके साथ में कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, वो भी लंबे समय तक रह जाता है। तो मुझे याद है कि मेरे सरकारी बंगले में एक कुत्ता हमने पाला हुआ था। वो जब 3 दिन तक गुम गया तो हम सब परेशान रहे और आखिर उसको ढूंढ कर लाया। वो बीमार था तो उसकी तबीयत ठीक की। तो मुझे लगता है ये तो जीवन का एक सार है। रायपुर दक्षिण के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं रायपुर दक्षिण के लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि उन्होंने लगभग 35-36 सालों तक जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, जो अपनापन दिया, जो लगाव दिया, और उन्होंने, मुझे नहीं मालूम, परंतु मुझे लगता है नियति तय करती है। शायद नियति जानती थी कि अब दक्षिण से विदाई होगी और इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से वहां की जनता ने जिताया। परंतु जब वहां की जनता को लगा कि हमारा प्रिय व्यक्ति और ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और देश में टॉप 10 का रिकॉर्ड बनाया। मैं दक्षिण की जनता, कार्यकर्ता, और मैं तो कहूंगा मुझे जो स्नेह, प्यार, लगाव मिला है वो तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का मिला है, पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का मिला है। तो मैं सबके प्रति कि जो लगाव मिला है और मेरे से जो संबंध रहे हैं वो कभी ना खत्म होने वाले संबंध हैं और वो हमेशा रहेंगे। अंतिम सवाल सर, केंद्र हाईकमान से अभी भी कोई उम्मीद है क्या? आज तक जो मैं रहा हूं वो केंद्रीय हाईकमान के आशीर्वाद से ही रहा हूं और हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा है
और आगे भी मिलेगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो रायपुर दक्षिण है वो मेरा घर है, तो अपने घर को अगर कोई एक बार छोड़ता है तो दुख होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने आज मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उनका कहना है कि नियमों के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है और आगे उनके साथ क्या होगा, केंद्र में उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये हाईकमान तय करेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ स्वप्निल गोखले, आनेश न्यूज, रायपुर। तो कैबिनेट बैठक में सभी ने पहले सांसद बनने पर उन्हें बधाई दी और फिर भावुक मन से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। जैसे आनेश 24/7 से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमेशा केंद्रीय नेतृत्व ने मुझको आशीर्वाद दिया है, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और जनता के लिए, खासतौर पर रायपुर दक्षिण की जनता के लिए हमेशा मैं उनका मुंहन रहूँगा। तो ये बात कही बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त।